अभी जैसे हमने एक रिंग का केस लिया, इस क्वेश्चन में हम जो पता कर रहे हैं थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर रहे हैं। रॉड कैसी है? थिन रॉड है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर रहे हैं किस एक्सिस के अबाउट? सपोज आई वाई वाई डैश एक्सिस के अबाउट, वाई वाई डैश के, ठीक है, ये पता कर रहे हैं। तो अब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। अब उसके लिए क्या है, पहले इसे हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में हम कंसिडर कर लें। तो इसका मास हो गया m1 ले लिया हमने, इसका छोटा मास m2 ले लिया, इसका पार्टिकुलर मास m3 ले लिया, m4 ले लिया एंड सो ऑन। इस एक्सिस के अबाउट पता करना है। इस एक्सिस के अबाउट देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई टेल यू वंस अगेन, ये पॉइंट के अबाउट नहीं ले रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी और पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल कुछ भी हो, वो जो है अबाउट एन एक्सिस होता है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का निकाल रहे हैं। इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का मतलब है इसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल दो, सबको ऐड कर दो, तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट आ जाएगा। ऐसे ही करेंगे। तो इसका डिस्टेंस इससे, ये रही रिवर, ये रहे आप, ये रहा पार्टिकल, इससे डिस्टेंस ये है, कितना है? एल है। तो कितना हो गया? m1l² हो गया प्लस m2, m2 कितना डिस्टेंस पे? एक्सिस ये है, इससे डिस्टेंस कितना? वंस अगेन l है, m2l² हो गया प्लस m3 डिस्टेंस कितना है? l, m3l² एंड सो ऑन। l² कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2 प्लस m3 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। सबका मास ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू l², m1 प्लस m2 प्लस m3, ये कितना दिया हुआ है? टोटल मास इसका m दिया हुआ है, ठीक है। तो कितना हो गया? ml² हो गया। अगर इसकी लेंथ l भी होती तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आई वाई वाई डैश उतना ही आता, राइट। स्टूडेंट्स कई बार जो है जब प्रैक्टिस आउट ऑफ प्रैक्टिस जो है वो रॉड के एक दो केसेस को याद कर लेते हैं जिसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 अबाउट द सेंट्रल एक्सिस आता है और एंड से जो है ml²/3 आता है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये वाला केस और वो केस अलग हैं। इस केस में क्या है, ये थिन रॉड है, ये थिन रॉड है, वाई एक्सिस के पैरेलल में अप्लाई कर रही है, थिन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन रॉड है, इस एक्सिस के अबाउट है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं। अगर इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो वो अलग आएगा, वो अभी हम इंटीग्रेशन को यूज करते हैं, वो डिफरेंट तरीके से हम अभी करेंगे उसको। अब जो है, अब हम पता कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड। इट इज थिन रॉड, अगर थिक रॉड हो गया तो वो सिलेंडर हो जाएगा। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस। दिस इज थिन रॉड ऑफ मास m, लेंथ l। ये थिन रॉड है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन ऑफ इट्स एंड्स, और वो इस लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो इस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो जैसे भी हम पहले पार्टिकल्स के लिए किया था, तो अब सोच के देखें क्या हम वो चीज इसमें लगा सकते हैं या हमारे पास चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। अब अगर हम इसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे सेक्शंस में ब्रेक करते हैं, एक पार्टिकल यहाँ ले लिया, एक यहाँ सेक्शन पीस ले लिया, ये ले लिया, ऐसे कर लिया, तो अब देखते हैं कि इसका तो डिस्टेंस लगातार चेंज करता जा रहा है, डिस्टेंस चेंज करता जा रहा है। पहले जब रिंग का केस किया था तो रिंग के केस में देखो सेंटर से सबका डिस्टेंस, सब पार्टिकल का डिस्टेंस r था, तो हमारा काम काफी आसान हो गया था। और याद रखो ये थिन रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है। अगर ये थिक रॉड कर देते सिलेंडर बन जाता, आंसर सेम नहीं आता। इट इज जस्ट ए लाइन, इट इज मास की एक सिंपल लाइन है, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन सिर्फ लेंथ की इसमें है, अदरवाइज इट इज नॉट ए थिक रॉड। थिक रॉड होती तो सिलेंडर हो जाता है। सीबीएसई के हिसाब से 11th सीबीएसई में जो है 2-3 डेरिवेशन हैं जो इंपॉर्टेंट, जो प्राइमरली पूछते हैं, और उसमें से एक डेफिनेशन, एक डेरिवेशन जो है वो इसकी है, रॉड की है, जिसमें हम रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं। तो अब देखिए इसमें जो है, इसमें क्या चैलेंज आता है एज कम्पेयर टू जब हमने रिंग का क्वेश्चन किया था, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, और अभी हमने एक रॉड का भी निकाला था, वाई एक्सिस के अबाउट निकाला था। अब रिंग में क्या था, रिंग में अगर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट निकाला था, तो सब पार्टिकल्स का छोटा 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 मास लिया था, सबका डिस्टेंस r सबका सेम था इस एक्सिस से, तो r² कॉमन निकल आया था, तो हमारा काम काफी आसान हो गया था। लेकिन इस केस में देखें, अगर हम छोटे छोटे पार्टिकल्स को कंसिडर करते हैं और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इस पार्टिकल का इस एक्सिस से डिस्टेंस इतना है, इसका इतना है, इस वाले पार्टिकल का इतना है, तो डिस्टेंस चेंज करता जा रहा है। तो अब तो ये काम थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अब क्या करें? अब जैसे ही कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो हम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ, बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन को यूज कर लेते हैं। अब वो कैसे यूज करते हैं? ऐसे करते हैं कि x के ऊपर
यहां पर हमने एक्स लेंथ के ऊपर एक हमने बिल्कुल छोटा सा सेक्शन dx डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ लेंथ हमने ले लिया, बिल्कुल छोटा सा। dx इतना छोटा सा, बिल्कुल इतनी छोटी सी लेंथ है, dx इतनी छोटी सी लेंथ है, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो है बट नॉट इक्वल टू जीरो है। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ लेंथ। तो ये बिल्कुल छोटी सी लेंथ है। अब ये छोटी सी लेंथ का मास कितना होगा, ऑब्वियसली वो भी छोटा सा होगा। अब ये इतनी छोटी सी लेंथ हो गई है कि ये पार्टिकल बन गई है। तो अब ये नहीं बोलना कि इसमें भी एक छोटा सा इसका डिस्टेंस यहाँ से अलग होगा, इसका यहाँ से अलग होगा। अब ये इस पार्टिकल बन गया, पार्टिकल के डायमेंशंस ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो है, तो इसका यहाँ से डिस्टेंस एक्स ही माना जाएगा। ये नहीं बोलना कि इस सेक्शन के भी अंदर देखो ये छोटा सेक्शन है, इसका डिस्टेंस इससे कम है और इधर वाले की ज्यादा है। dx इतना छोटा है, इतना छोटा है, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो है, ये ऑलमोस्ट नो डायमेंशंस है, so that इसका डिस्टेंस इससे अब x ही माना जाएगा, ये पार्टिकल बन गया है। ये है डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ लेंथ का मतलब। अब देखें, अब इस dx का मास कितना होगा। अगर टोटल इसका मास m है, मास पर यूनिट लेंथ m बाय l आ गया। सपोज इसका जो मास है, कोई बोलता है इसका मास 20 kg है और इसकी लेंथ जो है, सपोज मास जो है 20 kg है और लेंथ 10 मीटर है, तो 1 मीटर का मास कितना हो जाएगा। ऑब्वियसली आप बोलोगे 10 मीटर का 20 kg का, तो 1 मीटर का 2 kg हो गया। कोई बोले 3 मीटर का कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे ठीक है 3 मीटर का निकालना है तो पहले मास पर लेंथ निकाल लेते हैं। तो 20 kg बाई 10 मीटर कितना आ गया, 2 kg पर मीटर आ गया। इसका मतलब हर एक 1 मीटर का मास 2 kg है और 3 मीटर का निकालना है, तो 3 मीटर से मल्टीप्लाई कर दो, m और मीटर यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 6 kg हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका जो टोटल मास 20 kg है और लेंथ 10 मीटर है, तो 1 मीटर का मास कितना हो गया, 2 kg हो गया। 3 मीटर का कितना मास हो गया, 6 kg हो गया। क्या लॉजिक क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसे अनअवे वे में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, जैसे अभी हमने ये लॉजिक किया है। लेकिन जब हम रॉड में m और l वगैरह की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। उसके लिए आपने जो चीज समझनी है वो ये है कि जब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसे कैसे सॉल्व किया, यू हैव टू बी कॉन्शियसली अवेयर ऑफ द थिंग्स। जब 3 मीटर का हमें मास निकालना है तो आपने क्या किया, टोटल मास बाय टोटल लेंथ कर दिया, तो मास पर यूनिट लेंथ आ गया, उसे आपने लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी रिक्वेस्टेड लेंथ है। 3 मीटर की बात करें, 3 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर कैंसिल हो गया, यूनिट क्या kg में ही ऑब्वियसली आंसर आएगा। तो अब अगर यहाँ पे इसका टोटल मास m है, लेंथ l है, तो ये m बाई l जो है ये है मास पर यूनिट लेंथ। क्या है, मास पर यूनिट लेंथ हो गई, ये मास पर यूनिट लेंथ हो गई। ये क्या हो गई, जैसे 20 kg ये वाला है, ये वाले टर्म्स को मास पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अब हम निकालना चाहते हैं dx लेंथ का मास कितना होगा। dx लेंथ का मास हो गया डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ मास, सपोज हो गया। ठीक है, डिफरेंशियल एलिमेंट मास जैसे मैंने 3 मीटर के लिए मास निकाला था पूरे का, अब dx मीटर के लिए निकालते हैं। तो क्या हो गया, टोटल मास बाय टोटल लेंथ m बाई l कर दो, इनटू यहाँ पे 3 मीटर की लेंथ पूछी गई, 3 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया था। यहाँ पे क्या करो, dx से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका जो है मास, जैसे हमने पहले 3 मीटर का मास 6 kg निकाला था, ऐसे अब dx लेंथ का मास हमारे पास में m बाई l dx आ गया। तो फॉर इट इज ओके। तो हमने क्या किया है, हमने इस पार्टिकल का मास निकाल लिया है। इस पार्टिकल का मास क्यों निकाल लिया है, इस पार्टिकल का मास हमने इसलिए निकाल लिया क्योंकि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन को कैसे यूज कर रहे हैं, हम ऐसे यूज कर रहे हैं कि एक आर्बिट्ररी डिस्टेंस के ऊपर हमने एक जनरल पार्टिकल ले लिया, उस जनरल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस एक्सिस के अबाउट निकाल लेंगे और फिर उसका लिमिट्स में इंटीग्रेट कर देंगे, तो पूरे के पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो हम इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को, रूल्स को, प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। अच्छा, वो कैसे निकालेंगे, अब ये पार्टिकल, इस पार्टिकल जिसका मास इतना है, इसका मास कितना है, इतना है, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालें। पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट क्या होता है, m r स्क्वायर होता है। तो I जो है, और अदर di डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ, ये जो I आएगा ये भी डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ I आएगा। ये छोटा सा I आएगा, पूरी रॉड का नहीं आ रहा, ये छोटे से पार्टिकल का di आ रहा है। डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस आ रहा है, I y y डैश भी कर देते हैं। मास इसका कितना है,
m/l dx, यही हो गया, इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है इसका, आर एक्स स्क्वायर, यही हो गया। स्टूडेंट्स कई बार इसमें कर देते हैं टोटल मास ले लिया, एल कर दिया, तो बोलते हैं सर ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ml स्क्वायर हो गया। जब ml स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि सारा का सारा मास यहाँ पर नहीं सिचुएटेड है, मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इस पूरी रॉड का मास सारा का सारा यहाँ पे होता तो वो तो खुद ही पॉइंट बन जाता। तो ml स्क्वायर फार्मूला उसका ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि मास इस केस में डिस्ट्रीब्यूटेड है रॉड के ऊपर, और उसके लिए कोई स्पेशल पॉइंट्स नहीं है। जितना पॉइंट ये एंड वाला जरूरी है, उतना बीच वाला जरूरी है, उतना ये वाला पॉइंट जरूरी है। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, x डिस्टेंस के ऊपर एक छोटी सी लेंथ ले ली, dx ले ली। इस dx का हमने सिंपल लॉजिक को यूज करते हुए डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ मास निकाल लिया। तो ये पार्टिकल है, इसका मास m/l dx आ गया। पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट m r स्क्वायर होता है। m है, इसका छोटा सा मास कितना है, m/l dx है, m इंटू आर स्क्वायर। r कितना है, ये डिस्टेंस इस एक्सिस से x है, तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इस पार्टिकल का, m/l dx इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ तक ठीक है, जिसमें m और l कांस्टेंट है। अब लेकिन हमें तो पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। जब पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो हम ऐसे इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट अब कैसे करेंगे, m/l तो कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल लो। ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर dx हो गया। अच्छा, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लेंगे, क्या इसकी लिमिट्स हैं। पहला पार्टिकल इस एक्सिस से, पहला पार्टिकल कितनी डिस्टेंस बैठा हुआ है, 0 डिस्टेंस बैठा हुआ है, तो लोअर लिमिट कितनी हो गई, 0 हो गई। फाइनली पार्टिकल कितना बैठा हुआ है, एट ए डिस्टेंस l बैठा हुआ है, तो इसे कितना करते हैं, 0 to l आ गया। तो 0 to l इंटीग्रेट करता जा रहा है, दैट इज इंटीग्रेट करता जा रहा है, एडिशन करता जा रहा है, ऐड करता जा रहा है। तो जब ये कर दिया, तो जैसे ये इंटीग्रेट किया, इसका मतलब क्या आ रहा है, हमने इस पार्टिकल का, छोटे से पार्टिकल का जो बिल्कुल 0 पे बैठा हुआ है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, ये इंटीग्रेशन प्लस इसका इसके अबाउट, प्लस इसका इसके अबाउट, प्लस इसका इसके अबाउट, इसका इसके अबाउट, इसका इसके अबाउट, एंड फाइनली इसका इसके अबाउट, ये है इंटीग्रेशन मतलब। अच्छा, ये कितना हो गया, m/l एक्स स्क्वायर। हमें पता है, हमने किया हुआ है x रेज़ टू n dx, एक बेसिक फार्मूला जो है हमने किया था, x रेज़ टू n ओवर n प्लस 1 प्लस c किया था, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में किया था। जब डेफिनेट इंटीग्रेशन थी तो हमने लिमिट्स डाल दी थी, तो फार्मूला तो वही रहेगा। ये पावर को 1 से बढ़ा दो, एक्स क्यूब हो गया, और इंक्रीज पावर नीचे आ गई, और लिमिट्स हो गई 0 to l हो गई। ये मॉड नहीं है, ये सिर्फ लिखने का तरीका है। तो इसको कैसे करते हैं, ये आता है m/l, पहले जो है ऊपर वाली अपर लिमिट है उसको यहाँ लिखो, तो ये हो गया l³/3 माइनस इसमें जो है लोअर लिमिट 0³/3 डाल दो, ठीक है। इसको, ये लिमिट्स हैं, ऑब्वियसली लिमिट्स हैं, तो ये नहीं बोलना कि अपर लिमिट हमेशा इससे बड़ी होगी। हमने किया हुआ है, जब हमने बेसिक टूल्स इंटीग्रेशन के किए थे, तो ऐसा नहीं है कि ये वाली जो लिमिट है हमेशा इससे बड़ी होगी। इसको सिर्फ अपर लिमिट बोले यार, कुछ भी हो सकता है। तो ये कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो m/l ये हो गया, ये कितना हो गया, ये तो 0 ही हो जाएगा, l³/3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ml²/3 आ गया। ये किसके अबाउट आया, I/y कितना आ गया, ये कितना आ गया, ml²/3 आ गया। क्या आया, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, इस एक्सिस के अबाउट आया, इस एक्सिस के अबाउट आया। दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड ऑफ मास m, लेंथ l, अबाउट एन एक्सिस, पासिंग थ्रू इट्स एंड्स एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ठीक है। अगर इसमें कोई बोले कि अब रॉड का मास m नहीं m/2 है, तो पैटर्न यही रहेगा, ml²/3 रहेगा। तो m की जगह अगर m/2 कर दोगे तो इसका मास m/2 लिख दो। अगर लेंथ की जगह बोलो, लेंथ की जगह 2l लेंथ कर दिया है, तो l की जगह 2l कर दो। लेकिन फॉर्मेट इसका यही रहेगा, जिसमें m स्टैंड करता है इस रॉड के मास के लिए स्टैंड करता है, लेंथ l किसके लिए स्टैंड करता है, इस रॉड की लेंथ के लिए स्टैंड करता है, और ये इस एक्सिस के अबाउट है, ठीक है। तो ये जो है, दिस इज वी हैव फाउंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड। रिमेंबर इट इज थिन रॉड। अगर थिक रॉड हो गई तो वो सिलेंडर हो जाएगा, जो जनरली हम कॉम्पिटिशन में या एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जब हम बात करेंगे, और उसमें हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर थ्योरम वगैरह यूज करेंगे, एंड दिस वी आर गोइंग टू यूज लेटर ऑन। अभी जो है, अभी ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस, पासिंग थ्रू इट्स वन ऑफ इट्स एंड्स एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ।